IPython को इंस्टॉल करने के लिए ध्यान रहे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है। इंटरनेट कनेक्शन आपका ऑन होने के बाद आप इधर अपने टर्मिनल में आके सर्च कीजिए पाइथन। पाइथन सर्च करने के बाद आपको मॉड्यूल्स की फाइल लोकेशन पर जाना है। मॉड्यूल्स की फाइल लोकेशन पर जाने के लिए आप इधर एरो पर क्लिक कीजिए और ओपन फाइल लोकेशन कीजिए। ओपन फाइल लोकेशन करने के बाद आप जब यहाँ पर आ जाएंगे तो जो ये सर्च बार है यहाँ पर आप अपने एरो को क्लिक कीजिए। इसके बाद आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए आप Ctrl+C भी कर सकते हैं या फिर अपने राइट क्लिक से इसे कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए आप अपने टर्मिनल में cmd लिखेंगे तो आपके पास ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। इसे ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करने के बाद आप इधर cd लिखकर जो भी आपने कॉपी किया है उसे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम एंटर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें IPython इंस्टॉल करना है। IPython को इंस्टॉल करने के लिए हम लिखेंगे pip इंस्टॉल पाइथन। ध्यान रहे ये कमांड में कोई भी चेंज ना आए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। इसके थोड़ा सा भी चेंज होने से हमारा पूरा कमांड गलत हो सकता है। इसको लिखने के बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस होने के बाद यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। ये प्रोसेसिंग अभी थोड़ी देर में फिर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। और इसी के साथ हमारी ये पूरी IPython डाउनलोड हो चुका है। अब इसके बाद हमें IPython को चेक करने के लिए हम अपने टर्मिनल में लिखेंगे IPython। IPython लिखते ही हमारे पास यहाँ पर हमारा IPython आ चुका है। इसे डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं। IPython को स्टार्ट करने के बाद अब हम थोड़ी डिटेल में हम पाइथन को अब समझते हैं। पाइथन को समझने के लिए हम पहले पाइथन के वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए जो पाइथन के जितने वेरिएबल्स हैं वो एक क्लास होती है। अब वेरिएबल्स होती क्या चीज है, वेरिएबल्स काम क्या करती है, मैं आपको ये बताता हूँ। वेरिएबल्स किसी भी चीज की जो वैल्यू है उस चीज को स्टोर करती है। मतलब किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज की एज, किसी भी पर्सन की एज, उसका एड्रेस, मतलब किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को जो वेरिएबल्स हैं वो स्टोर करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि वेरिएबल्स किसी भी चीज की वैल्यू को स्टोर करेंगे। अब स्टोर करके वो कहाँ पर भेजेंगे, वो हार्ड डिस्क में भेज देंगे। तो वैल्यू ली वेरिएबल ने, उस चीज को उसने हार्ड डिस्क में भेज दिया। तो इस तरीके से वेरिएबल्स काम करते हैं। अब जब हमें दोबारा उस वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हम वेरिएबल को कॉल करेंगे। मतलब आपने किसी का नेम n वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब जब आपको उसका नेम प्रिंट करवाना है तो अब n को आप कॉल करेंगे। अब चलिए मैं इसी चीज को आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं n, इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं नेम। अब आप ये चीज याद रखिएगा, जब भी हमें कोई वैल्यू डालनी है, या वो किसी का नाम हो, कोई एड्रेस हो, या ऐसी वैल्यू हो जो कि किसी इंग्लिश कैरेक्टर से बनी है, ठीक है, तो हम इसको हमेशा एपोस्ट्रोफी में डालते हैं। एपोस्ट्रोफी में इसे डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना वो इस चीज को एक नेम या फिर कोई स्ट्रिंग नहीं समझता। अच्छा, तो अब हमारी इनमें लाइन का मतलब ये हुआ कि इनमें नेम की वैल्यू चली गई। अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाने के दो तरीके हैं। प्रिंट करवाने के लिए आप प्रिंट भी लिख सकते हैं। प्रिंट लिख दिया हमने, इसे
नेम एन इज नॉट डिफाइंड। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हमारा एरर आ गया। यहाँ पे एरर इसलिए आया क्योंकि हमने कैपिटल एन से डिफाइन किया था और हमने प्रिंट के अंदर स्मॉल एन लिखा है। तो इसलिए आप जिस वेरिएबल से डिफाइन करेंगे आपको वही वेरिएबल कॉल करना है, स्मॉल एंड कैपिटल। इसका इधर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा, इसलिए आप ध्यान से डिफाइन करें। तो हम इसी चीज को अब दोबारा करते हैं, प्रिंट एन। अब हमारी वैल्यू नेम प्रिंट हो गया। अच्छा, पाइथन पे हमारे पास एक और तरीका है कि हम डायरेक्टली अगर वेरिएबल का नाम लिखें और एंटर प्रेस करें तो उसकी वैल्यू जो उस वेरिएबल में स्टोर्ड होता है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और फिर उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये तो आ गया समझ। अब हमें किसी यूजर से लेना है, मतलब ये तो हमने पहले से डिफाइन कर रखा था। अब मान लीजिए मुझे किसी से उसका नाम पूछना है, तो उसके लिए एक इनपुट फंक्शन है। इनपुट यानी हम किसी चीज से, किसी यूजर से कोई चीज ले रहे हैं, इनपुट। ठीक है, आउटपुट मतलब हम किसी को दे रहे हैं, स्क्रीन पर जो आउटपुट आ रहा है। तो अब हम इनपुट लेते हैं। इनपुट के लिए हमारे पास एक इनपुट फंक्शन होता है। अच्छा, अब आप इनपुट लेंगे तो जो वो एंटर डालेगा, वैल्यू डालेगा, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर भी करना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे पहले वेरिएबल के नाम से शुरू करते हैं। मैंने वेरिएबल का नाम var लिख लिया। इसकी वैल्यू क्या हो, इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, जो इनपुट आएगा यूजर से। इनपुट जो भी हम यूजर से लेना चाहते हैं, इनपुट हमने फंक्शन कॉल कर दिया। अब अगर हम इसे एंटर करें, यहाँ पे हमारा एक कर्सर है। अब हमारा कोई आउटपुट नहीं आया। अब हम इधर कुछ वैल्यू डालते हैं। ये इधर मैंने अपना नाम डाल दिया। मैं इसे एंटर कर देता हूँ। इससे क्या हुआ कि var में संतोष वैल्यू चली गई। अगर हम var को प्रिंट करवाते हैं तो संतोष प्रिंट करता है। अच्छा, लेकिन अगर हम इसी कमांड को दोबारा रन करते हैं तो यहाँ पे हमें ये तो पता ही नहीं चल रहा अब हमें करना क्या चीज है ना। तो इसीलिए मतलब हमें थोड़ी पता है कि हमें अपना नाम डालना है। तो इस चीज को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन के अंदर हम कोई लाइन लिख देते हैं कि एंटर योर नेम। अब इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एंटर योर नेम है, ये चीज हमारी एपोस्ट्रोफी के अंदर आनी चाहिए। तो आपको जो मैसेज प्रिंट करवाना है उस मैसेज को आपको इस एपोस्ट्रोफी के अंदर ही लिखना है, तभी वो इस चीज को रन करता है। ठीक है, अब हम इस चीज को रन करते हैं। एंटर करने से अब हमारे पास आ रहा है एंटर योर नेम। अब हम इसमें लिख देते हैं संतोष। से हमारे यूजर को पता चल जाएगा कि उसे करनी क्या चीज है। जब भी हम इनपुट फंक्शन लिखते हैं तो उसके साथ इनपुट किस तरीके का डालना है वो मैसेज हम इस एपोस्ट्रोफी के अंदर लिखकर कर सकते हैं। तो अब मैं अगर var को प्रिंट करवाता हूँ तो ये फिर से संतोष आ रहा है। आज हमने इनपुट, आउटपुट, इन फंक्शंस के बारे में सीखा। इनपुट, आउटपुट, स्ट्रिंग, ये तीन चीजें अभी तक हम सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम थोड़े और चीजों के बारे में सीखते हैं। थोड़ी और चीजों के बारे में हम सीखें तो यहाँ पर हमारे पास है वेरिएबल्स कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। मतलब वेरिएबल्स को हम बना भी सकते हैं और उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अभी हमने वेरिएबल को बनाया, अब हम इसे डिलीट करना सीखते हैं। डिलीट करने के लिए हमें बस एक सिंपल सी कमांड लिखनी है, del delete और var। इससे क्या होगा कि जो हमारा var वेरिएबल है वो डिलीट हो जाएगा। अब अगर हम var को प्रिंट करने का ट्राई करेंगे तो हमें यहाँ पे एरर दिखाएगा कि var is not defined, क्योंकि वो तो यहाँ पर डिलीट हो गया।
अब इसकी वैल्यू इस पर कुछ बची ही नहीं, मेमोरी में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए अब हम ये चीज प्रिंट नहीं करवा सकते। तो इस तरीके से हमारी ये चीजें काम करती है। क्रिएट किया तो वो चीज हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर होगी। जो वेरिएबल है वो एक पॉइंटर एज अ रेफरेंस वहां पर पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा सोचिए। अब मैं आपको डाटा टाइप्स के बारे में बताऊं। डाटा टाइप्स यानी कि जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो कितने टाइप की हो सकती है। हमारी जो वैल्यूज हैं वो कई तरीके की होती है। जब हम किसी यूजर से डाटा डलवाते हैं, मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर गए, अब वहां पर आपको साइन इन करने के लिए बोल रहे हैं, तो जब आप नाम डालेंगे तो नाम एक तरीके के सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, मतलब उसमें आपके अल्फाबेट्स आ रहे हैं ढेर सारे। तो जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है ये हमारी कहलाती है स्ट्रिंग। ये हमारी क्या कहलाएगी? स्ट्रिंग कहलाएगी। स्ट्रिंग मतलब कि जब इंग्लिश के कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ इंग्लिश कैरेक्टर्स होंगे वो चीजें हमारी कहलाती है स्ट्रिंग। यहाँ पर जब हमने एक VAR इधर क्रिएट किया था तो जो ये संतोष था ये क्या है? हमारी स्ट्रिंग है। यहाँ पर हमारे कैरेक्टर्स हैं SANTOSH, ये हमारे कैरेक्टर्स हैं और इसको VAR में स्टोर किया गया है। अगर हम दोबारा एक कैरेक्टर बनाए, नेम इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को बनाया है जिसको मैंने नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। यहाँ पर हमारे जो ये स्पेस है, स्पेस भी एक कैरेक्टर की तरह ही कंसिडर होता है। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ। अब अगर मैं टाइप फंक्शन है कि पहले से ही बन रखा है, किसी भी फंक्शन का नाम और फिर उसको हम ब्रैकेट्स लगाकर उसे कॉल करते हैं। टाइप नेम मतलब इस लाइन का मतलब ये हुआ नेम इस टाइप का डाटा टाइप है, यानी क्या ये एक स्ट्रिंग है या फिर एक नंबर है या फिर ये क्या चीज है। तो अगर हम इस चीज को रन करते हैं तो हमें मिलता है str, मतलब ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, यानी ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा। करता हूं कि आपको स्ट्रिंग समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम एक और वेरिएबल के बारे में जानते हैं, नंबर। नंबर क्या होती है? नंबर जैसे कि मान लीजिए आप दोबारा वेबसाइट पे गए तो उसमें आपको एज डालनी है। अब एज डालनी है, एज किस टाइप का है? वो तो एक नंबर है ना, वो एक इंटीजर है। तो इंटीजर हमारे नंबर्स में आते हैं। तो नंबर्स वो सारी चीजें जो कि हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड होती हैं। अब नंबर कई तरीके के हो सकते हैं, वो इंटीजर्स हो सकते हैं, डेसिमल्स हो सकते हैं, फ्लोटिंग हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। पाइथन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी काम करने देता है। नंबर्स को डिफाइन कैसे करना है? नंबर सिंपली आप नंबर का जो भी नेम है, जो भी वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं वो इधर लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। फिर आप इक्वल, जो कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, यानी a की वैल्यू क्या है? 3, a में 3 की वैल्यू असाइन कर दो। तो जो इधर वैल्यू है उस वेरिएबल की वो लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप किसी वेरिएबल में किसी नंबर की वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को भी रन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस को भी रन कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं नंबर्स के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे ऑपरेटर्स करके दिखाऊंगा। तो आप मेरी वीडियोस देखते रहना, मैं जल्दी इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। अब असाइनमेंट विया न्यूमेरिक ऑपरेटर, यानी कि मान लीजिए आपने a और b को पहले से ही डिफाइन कर रखा है। अब आप इन दोनों का जो डिवीजन है उसकी वैल्यू को c में अगर आप डिनोट करना चाहते हैं तो इस चीज के लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं, c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। तो इस तरीके से आप नंबर्स पर काम कर सकते हैं।
अब हम स्ट्रिंग्स के बारे में दोबारा जानते हैं। स्ट्रिंग को मैंने आपको पहले भी बताया, स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब इसमें ढेर सारे कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है। अब सीक्वेंस है तो उनकी पोजीशन तो होगी ना, मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, यहाँ पर हमने नेम को डिफाइन किया कि हाउ आर यू। अब इसमें एच की पोजीशन क्या है? आप बोलेंगे फर्स्ट, लेकिन पाइथन में पोजीशन की जो नंबरिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, मतलब एच की पोजीशन 0 है, ओ की पोजीशन 1 है, डब्ल्यू की पोजीशन 2 है, यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है इसकी पोजीशन 3 होगी। तो इस तरीके से ये इंडेक्सिंग की जाती है। जो ये नंबरिंग है, ये नंबरिंग हमारी क्या कहलाती है? इंडेक्सिंग कहलाती है। दिस ऑर्डर आईडी कॉल्ड द इंडेक्स, हम उसको इंडेक्स कहते हैं, मतलब एच का इंडेक्स 0 था, तो ये इंडेक्सिंग कहाँ से 0 स्टार्ट होगी? 0 से। हमेशा इंडेक्सिंग 0 से ही शुरू होती है। अब मैं आपको इस पर कुछ ऑपरेशन करके दिखाता हूँ, जैसे कि नेम जो वेरिएबल है उसमें 0 इंडेक्स पर कौन सी चीज है ये हमें प्रिंट करवानी है। तो हमने क्या किया? नेम लिख दिया, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के 0 लिख दिया। इससे क्या होगा कि जो नेम में 0th पोजीशन पर जो वैल्यू होगी वो अब हमारी प्रिंट हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर एच आ गया। अगर मैं नेम और 6 लिख देता हूँ तो हमें 6th पोजीशन पर जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स काम करते हैं। तो अभी तक हमने नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स के बारे में सीख लिया है, नंबर्स को किस तरीके से ऑपरेट करना है, स्ट्रिंग्स क्या होती है, स्ट्रिंग्स पे इंडेक्सिंग क्या होती है, ये थोड़ी बेसिक्स चीजें आज हमने सीखी है। ठीक, अब मैं आपको 2 नंबर्स को ऐड करना सिखाता हूँ। अगर हमने बी में 34 वैल्यू ले ली, सी में हमने 45 वैल्यू ले ली, अब अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, बी प्लस सी, ये करने से हमें 79 मिल जाए। अब अगर इस वैल्यू को हम किसी डी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, b इज इक्वल टू b प्लस सी, इससे क्या होगा कि d में हमारी b प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। इससे अब हम d की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, वो हमारी 79 आ गई। इसी तरीके से आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये चारों ऑपरेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए इसमें एक अलग से सिंबल होता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जो कि है b एस्टेरिस्क c। ये एस्टेरिस्क हमारा 8 के ऊपर होता है, इसे आप शिफ्ट के साथ अगर 8 को दबाएंगे तो ये वेरिएबल आ जाएगा। इसको रन करने से हमारा इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप सिंपल इंटीजर्स पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लगा सकते हैं। किसी स्ट्रिंग पर आप काम कर सकते हैं, स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी इंडेक्सिंग को चेक कर सकते हैं, आप इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये थोड़े सिंपल चीजें कर सकते हैं। आज ये हमारी पहली वीडियो है, इसलिए मैंने आज आपको बहुत ही बेसिक चीजें बताई है। पाइथन पर काम कैसे किया जाए ये भी आपने सीख लिया है। तो धीरे धीरे करके अब हम आने वाली वीडियोस में और डिटेल में सीखेंगे। आज के लिए आपके एक्सरसाइजेस ये हैं कि आप स्ट्रिंग के बारे में पढ़ें, पाइथन के बारे में, नंबर्स पे कैसे काम किया जाए, और आप इनको करके देखें, क्योंकि इंसान हमेशा करने से ज्यादा सीखता है। तो आप इन चीजों को करके देखिए, तब आप अच्छे से सीखेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नंबर्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू गाइस।